Welcome everyone. How are you? Today we will study chapter 3 of class 8 understanding quadrilaterals. Earlier in the previous video we learned about the basics of this chapter in which we learned about the surface, plane surface, curve, plane curve, simple closed curve and polygons. After polygons, we studied about the classification of the polygons in which we studied about the polygons having 3 sides, 4 sides, 5 sides, 6, 7, 8, 9 and 10 sides. The polygon having 3 sides is known as triangle, having 4 sides is known as quadrilateral, having 5 sides is pentagon, having 6 sides hexagon, 7 sides heptagon, with 8 sides octagon, with 9 sides nonagon, and with 10 sides decagon, and with n sides n-gon. This all we learnt about in the previous video. Now the more basics about this chapter are next basic point is diagonal. What is diagonal? When we talk of a polygon, then polygon is always having a diagonal except the polygon having 3 sides, that means triangle. ट्रायंगल को छोड़कर बाकी जितने भी पॉलीगन्स हैं उनके डायगनल्स होते हैं. नाउ व्हाट इज दिस डायगनल? डायगनल है क्या चीज़ और इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे? सो डायगनल इज द line segment connecting two non-consecutive vertices of a polygon. डायगनल क्या है? एक ऐसा लाइन सेगमेंट है जो किसी भी पॉलीगन के दो नॉन कंसेक्टिव वर्टिसेस को ज्वाइन करने पर मिलता है. अभी मैंने बात की कि ट्रायंगल इज ए पॉलीगन बट दिस इज नॉट हैविंग ए डायगनल. क्यों नहीं है इसका डायगनल? क्योंकि डायगनल हमें तब मिलता है जब हम किसी पॉलीगन के नॉन कंसेक्टिव का मतलब जो लगातार नहीं है, वर्टिसेस मीन्स कॉर्नर्स. अब जैसे ये ट्रायंगल है, दिस इज हैविंग वर्टिसेस ए बी सी. अब अगर हम इसके नॉन कंजक्टिव वर्टिसेस की बात करें, नॉन कंजक्टिव का मतलब अगर ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसके बीच में कुछ एक पॉइंट्स को छोड़कर हम उन दो पॉइंट्स को मिलाएं तो हमें क्या मिलेगा? डायगोनल. अब अगर हम ए से स्टार्ट करते हैं और बी को छोड़ देते हैं और सी पर आते हैं तो सी, ए और सी की लाइन तो ऑलरेडी ड्रॉन है, तो यहाँ पर हमें डायगोनल नहीं मिल सकता. अब हम बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल की. अगर हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल है, दिस सपोज दिस क्वाड्रिलेटरल इज ए बी सी एंड डी. तो ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का अगर हम डायगोनल ड्रॉ करना चाहें तो ए बी को छोड़ देते हैं, सी इसको हम इससे ज्वाइन करेंगे तो ये डायगोनल मिल गया. इसी तरह से अगर हम यहाँ पर सी से स्टार्ट करते हैं, डी को छोड़ देते हैं तो ए और सी वो सेम हो गया. बट इफ़ वी स्टार्ट फ्रॉम बी, बी से शुरू होते हैं, ए को छोड़ देते हैं और फिर डी पर आते हैं तो बी और डी को ज्वाइन करते हैं तो वी विल बी हैविंग टू डायगोनल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल. तो हमें दो डायगोनल्स मिलेंगे. अब और कोई भी ऐसी फॉर्म नहीं है जिसमें हम कुछ एक अगर मान लो हम बी सी और डी को छोड़ देते तो हमारे पास एक ही पॉइंट बचता है. तो इसलिए डायगोनल डिपेंड करता है कि कितनी साइड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं. तो क्वाड्रिलेटरल इज हैविंग 2 डायगोनल्स, ट्राइंगल इज हैविंग नो कोऑर्डिनेट, नो डायगोनल. क्यों डायगोनल नहीं है इसमें? क्योंकि इसमें ओनली वर्टिसेस 3 हैं, सिर्फ 3 कॉर्नर्स हैं. नाउ इफ आई एम टॉकिंग ऑफ a pentagon is a quadrilateral which is having 5 sides. Suppose this is a pentagon और इसके हमें diagonals ड्रॉ करने हैं. तो diagonals क्या हैं? A B C D, these are the corners. E, हम दो नॉन कंजक्टिव वर्टिसेस को ज्वाइन करेंगे, ये और ये तो लगातार है. अगर हम इन इन तीनों में से इन दो को ज्वाइन करते हैं तो ये एक बीच में से छूट गया, तो इसका मतलब ये नॉन कंजक्टिव हो गई. कंजक्टिव मीन्स लगातार, कॉन्टिन्यूस. नॉन कंजक्टिव मीन्स नॉन कॉन्टिन्यूस. तो ए एंड डी कॉन्टिन्यूस नहीं है क्योंकि बीच में ई आ रहा है. इसी तरह से हम अगर डी से स्टार्ट करें, सी को छोड़ दें तो ये डी पर बी पर आएगा, बी डी, एक और डायगोनल मिल गया हमें. सिमिलरली इफ़ वी टॉक ऑफ ई डी एंड सी, तो डी को छोड़ देते हैं तो ई सी, ये डायगोनल मिल गया हमें. इसी तरह से और भी हम देख लेते हैं कि कौन से हम डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं. ई ए बी में ए को छोड़ दें तो ई बी इज अगेन अ डायगोनल. तो ये हमारा जो
पेंटागन है जिसकी 5 साइड्स हैं, उसके डायगोनल्स हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। और भी अगर कोई 2 पॉइंट्स हैं जिनको हम ज्वाइन करें, जिनके बीच में कुछ एक पॉइंट्स आ जाएं, तो उससे भी हमें डायगोनल मिल जाएगा। तो हम चेक कर लेते हैं। हमने ई और डी, ये कंजक्टिव है, इसमें डी को छोड़ के सी से ज्वाइन कर दिया, ये डायगोनल मिल गया। ए एंड डी, इसमें ई छोड़ दिया, ये डायगोनल मिल गया। इसी तरह से ई और सी है, तो इसमें ई और सी में हमें 2 पॉइंट्स हमने छोड़ दिए हैं, ई ए और बी को छोड़ दिया और सी को मिला दिया। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही पॉइंट छोड़ें, हम 2 पॉइंट्स को छोड़कर भी कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर 2 पॉइंट्स ये वाले छोड़ दें, बी एंड सी, बी एंड सी छोड़ें, ए से शुरू करें, बी एंड सी छोड़ें, तो ए डी हमने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। इसी तरह से सी और डी है, और सी डी ई, डी और ई को छोड़ा और हम ए सी को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये भी डायगोनल है। तो इन दिस वे वी कैन draw the diagonals of a given polygon, or you can say given figure with line segments। जो लाइन सेगमेंट्स वाला फिगर है जिसको पॉलीगन कहते हैं, उसके ही हम डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारे पास कितने डायगोनल्स आ गए। इसमें कुछ और डायगोनल्स भी अगर हम ड्रॉ कर सकते हैं तो वो हम चेक कर लेंगे। अब अगर आपको ये काउंट करना है कि इसमें कितने डायगोनल्स हैं, तो ऐसे काउंट करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि 1 डायगोनल, 2, 3, 4, 5, तो ये मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम नेमिंग कर लेते हैं। जैसे जो भी डायगोनल है, ए डी लिख लिया, फिर ई बी लिख लिया, फिर बी डी लिख लिया, फिर ई सी लिख लिया, और उस पर जो डायगोनल नहीं आ रहा होगा वो हम चेक कर लेंगे कि कोई नहीं आया तो उसको भी लिख लेंगे, और फिर हम उनको काउंट कर लेंगे कि कितने डायगोनल्स किस पॉलीगन के हैं। In this way we can draw the diagonals, and now you know what is diagonal. Diagonal is a line segment which is obtained by joining two non-consecutive vertices of a polygon. This statement is also given in your book Diagonals. This is on page number 38. उसके बाद अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट जो है, दैट इज इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ क्लोज्ड कर्व। अब क्लोज्ड कर्व क्या होता है, जो बंद होता है, और कर्व होता है जिसको, कर्व क्यों होता है, क्योंकि हम उसको बिना पेन को लिफ्ट किए ड्रॉ करते हैं। सपोज दिस इज अ कर्व, ये कर्व है, इसमें इसको हमने बिना पेन को लिफ्ट किए हमने ड्रॉ किया है। और इसमें अगर हम ये देखें कि व्हाट इज द इंटीरियर ऑफ द पॉलीगन, इंटीरियर ऑफ द कर्व, इस कर्व का इंटीरियर क्या है, तो जो अंदर का पोर्शन है, इस कर्व के अंदर जितना भी पोर्शन है, दिस इज द इंटीरियर ऑफ अ पॉलीगन, राइट, इंटीरियर ऑफ द कर्व, राइट। अगर यहाँ पॉलीगन होगा तो वो इंटीरियर ऑफ पॉलीगन होगा। अगर ये कर्व है तो हम इस कर्व को, कर्व का इसको इंटीरियर किसका बोलेंगे, कर्व का। उसके बाद है एक्सटीरियर ऑफ अ पॉलीगन। नाउ व्हाट इज एक्सटीरियर ऑफ अ कर्व, ये कर्व है, अगर इसकी जगह हम पॉलीगन ड्रॉ करेंगे तो पॉलीगन का एक्सटीरियर बोल सकते हैं। जैसे ये पॉलीगन था, इसका एक्सटीरियर कौन सा है, इसका जो भी बाहर वाला पोर्शन है उसको एक्सटीरियर बोलेंगे। इसका इंटीरियर क्या है, इसके अंदर जो भी पोर्शन है उसको हम एक्सटीरियर बोलेंगे। तो ये कर्व है, इस कर्व का एक्सटीरियर अगर हमने देखना है तो इस कर्व के बाहर जितना भी आगे तक, इन्फिनिटी तक जितना भी स्पेस है, दैट इज द एक्सटीरियर ऑफ अ कर्व। सो दिस इज ऑल अबाउट इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ अ कर्व। ये कर्व का एक्सटीरियर हो गया, राइट। नाउ कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन्स। व्हाट आर कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन्स। कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन्स क्या होते हैं। कन्वेक्स पॉलीगन, जैसे कोई भी अगर पॉलीगन है, उसके सारे डायगोनल्स उसके अंदर हैं, उसके इंटीरियर में हैं। जब भी हम डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं तो वो इंटीरियर में आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कन्वेक्स पॉलीगन्स। तो जैसे सपोज आई एम हैविंग दिस पॉलीगन, ये पॉलीगन है, या ये पॉलीगन है, या ये पॉलीगन है, ट्रेपीजियम है, या कोई क्वाड्रिलेटरल है, या ये हमारा है कितनी साइड्स है, 6 साइड्स, तो हेक्सागन है, या फिर रेक्टेंगल है, या फिर हमारे पास स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, इनके डायगोनल ड्रॉ करके देखते हैं। डायगोनल ड्रॉ करने के लिए क्या करते हैं, एक पॉइंट को छोड़ते हैं। जैसे ये एक पॉइंट हमने लिया, इसको छोड़ा और इसको मिलाया, ये आ गया, ये अंदर आ गया डायगोनल इसके। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर ये पॉइंट लेते हैं और इस पॉइंट को छोड़ते हैं तो ये तो सेम ही डायगोनल आएगा। अगर हम ये पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, इस पॉइंट को छोड़ते हैं और इस पॉइंट पे ड्रॉ करते हैं, तो ये डायगोनल, ये दोनों डायगोनल इसके अंदर आ रहे हैं। सिमिलरली इसके डायगोनल्स भी ड्रॉ करेंगे तो ये भी अंदर आएंगे। इसके डायगोनल्स हम ड्रॉ करेंगे इस तरह से। कोई भी हम डायगोनल्स अगर ड्रॉ करना चाह रहे हैं किसी भी डायरेक्शन में, जो कि वर्टिसेस
को मिला रहे हैं, लेकिन नॉन कंजक्टिव वर्टिसेस को मिला रहे हैं, उनके बीच में एक या दो कॉर्नर्स छोड़ के मिला रहे हैं, तो ये सारे इनके अंदर आ रहे हैं डायगोनल। दिस ऑल डायगोनल्स लाई इन द इंटीरियर ऑफ दिस पॉलीगन्स, तो ये इंटीरियर में लाई करते हैं, इसके भी इंटीरियर में लाई करते हैं। तो जिस भी पॉलीगन के डायगोनल्स इंटीरियर में लाई करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वेक्स पॉलीगन। तो द पॉलीगन having all its diagonal, जितने भी डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स इन द इंटीरियर या इन इट्स इंटीरियर, then this polygon is known as convex polygon. Interior, this is called what? Convex polygon. Concave polygon. Second is concave polygon. The polygon which is having at least one of its diagonal इन इट्स इंटीरियर। जैसे मान लो हमने ये एक पॉलीगन ड्रॉ किया, इसको हम सपोज ये हमारे पास अभी नहीं है ये लाइन, हमने एक पॉलीगन ड्रॉ किया, इसको हम दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज आई एम हैविंग दिस पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, जो लाइन सेगमेंट से मिलके बना होता है। ये एक पॉलीगन है, ये स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर इस तरह से ये पॉलीगन है। अगर ये पॉलीगन है, इसकी कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4 साइड्स हैं इसकी। अगेन वी कैन ड्रॉ, अगर हम इसको मोर क्लियरली ड्रॉ करना चाहते हैं तो एक बार दोबारा से ड्रॉ करते हैं। ये इस तरह से एक पॉलीगन है, इसकी कितनी साइड्स हैं, 1 2 3 4। दिस इज क्वाड्रिलेटरल, लेकिन देखने में कुछ और ही लग रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी शेप कुछ इस तरह से है कि एक वर्टेक्स जो है इसका अंदर की तरफ है। अब यहाँ पर अगर हम नॉन कंजक्टिव वर्टिसेस को ज्वाइन करें डायगोनल ड्रॉ करने के लिए, तो अगर हम यहाँ से शुरू करें, ये पॉइंट लिया, इसको छोड़ा और ये ले लिया, इन दोनों को ज्वाइन किया, ये डायगोनल आ गया। दिस डायगोनल इज इन द इंटीरियर ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। लेकिन अगर हम ये पॉइंट लेते हैं, इस पॉइंट को लिया, उसके बाद ये लगातार हो जाएगा, इसको छोड़ दिया, ये पॉइंट ले लिया, इन दोनों को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास ये डायगोनल जो आएगा, ये डायगोनल तो इंटीरियर में था, इसके अंदर था, लेकिन ये डायगोनल, व्हाट अबाउट दिस डायगोनल, दिस डायगोनल इज इन द, बट दिस डायगोनल लाइज इन द एक्सटीरियर। ये जो हमारा क्वाड्रिलेटरल था, जब हमने इस डायगोनल को ड्रॉ किया तो ये तो इसके अंदर आया, इंटीरियर में आया। जब हमने इस पॉइंट से इसको छोड़कर इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट से डायगोनल ड्रॉ किया, तो ये डायगोनल इस क्वाड्रिलेटरल के बाहर आ रहा है, इसके एक्सटीरियर में आ रहा है। सो व्हाट इज कनकेव पॉलीगन? कनकेव पॉलीगन इज द पॉलीगन हैविंग एट लीस्ट वन ऑफ इट्स डायगोनल इन इट्स एक्सटीरियर। कि अगर किसी पॉलीगन में कम से कम एक डायगोनल अगर बाहर आ जाता है, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं बाहर, उसके एक्सटीरियर में डायगोनल आ सकते हैं, लेकिन कम से कम अगर एक डायगोनल बाहर आ जाता है तो दैट इज नोन एज कनकेव पॉलीगन। सो दिस इज ऑल अबाउट कनकेव पॉलीगन एंड कन्वेक्स पॉलीगन। नेक्स्ट इज regular polygon. Now on the basis of the types, on the basis of measure of sides of the polygon and angles of the polygon, there are two types of polygons. One is regular polygon and other is irregular polygon. So what is regular polygon? This polygon, these type of polygons, these types of polygons are having all the sides and angles, सभी sides और angles इक्वल। इस टाइप के पॉलीगन्स जो रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं उसमें सारी साइड्स और सारे ही एंगल्स इक्वल होते हैं। तो दिस टाइप ऑफ पॉलीगन्स आर हैविंग ऑल द साइड्स एंड एंगल्स इक्वल, दीज आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन्स। नाउ व्हाट अबाउट irregular polygons? Irregular polygons, what are irregular polygons? Irregular polygons, the polygons which are not having all the sides and angles equal. These type of polygons, these types of polygons don't have all the sides एंड एंगल्स इक्वल। इसमें सारी साइड्स भी आपस में इक्वल नहीं होती और एंगल्स भी इक्वल नहीं होती, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, इरेगुलर पॉलीगन्स।
Next property, or you can say next basic about this chapter, is angle sum property. Earlier we studied in lower classes about the angle sum property of a triangle. What is the angle sum property of a triangle? If the sum of all the angles of a triangle is 180 degree, this is called the angle sum property of a triangle. Now what about the angle sum property of a quadrilateral? That is a quadrilateral is having the sum of all the angles, all the interior angles 360 degree. This is the angle sum property of a quadrilateral. Again I repeat, if we talk of the triangle, in about the angle sum property of the triangle, all the interior angles have some 180 degree in case of triangle, and in case of quadrilateral, what is angle sum property? All the interior angles are having some 360 degree. So this is all about the basics of this chapter, and now let us do exercise 3.1. What is exercise 3.1? Question number 1 is given here are some figures. हमारे को कुछ फिगर्स दिए हुए हैं और इसमें हमने इस क्वेश्चन, ये जो हमें गिवन क्वेश्चन है इसके बेस पर इनको कैटेगराइज करना है, क्लासीफाई करना है. क्लासीफाई ईच ऑफ द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग. हमें क्या करना है, ये जो हमें फिगर्स दिए हुए हैं इनको हमने पहले देखना है कि इनमें सिंपल कर्व कौन कौन से हैं. सिंपल कर्व क्या होते हैं? सिंपल कर्व आर द कर्व्स विच आर ड्रॉन and without lift and are drawn without lifting our pen or pencil. मतलब कि हम एक बार ही उसको ड्रॉ करना शुरू करते हैं और हम अपनी पेन या पेंसिल जिससे भी ड्रॉ कर रहे हैं उसको लास्ट में उठाते हैं जब वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल कर्व. और सिंपल कर्व में आपका ये लाइन सेगमेंट वाला भी हो सकता है और कर्व पोर्शन भी हो सकता है. तो अभी हम सिंपल कर्व की बात करें तो दिस इज फर्स्ट इज सिंपल कर्व, क्योंकि इसमें हमें पेन को नहीं उठाया और ना ही हम किसी भी, जैसे हमने ये यहाँ से शुरू किया, इसको यूं कर किया ड्रॉ, और उसके बाद हमने किसी और लाइन को क्रॉस नहीं किया, इसके साथ कोई भी लाइन आपस में क्रॉस नहीं कर रही. तो इस टाइप के कर्व्स को हम सिंपल कर्व बोलते हैं. सो फर्स्ट इज सिंपल कर्व. इसी तरह से इसमें भी हमने पेंसिल या पेन को लिफ्ट नहीं किया जब इसको ड्रॉ किया, और ये यहाँ पर कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो रही किसी भी पार्ट की. सो दिस इज ऑल्सो ए सिंपल कर्व. इसी तरह से ये जो है सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि इसमें अगर हम एक को ड्रॉ करेंगे और दूसरा जो है उसको ड्रॉ करने के लिए हमें पेन को उठाना पड़ेगा. सो दिस इज नॉट सिंपल कर्व. ये भी सिंपल कर्व नहीं है, क्योंकि इसमें भी ये जो लाइन्स हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं अंदर. So this is not a simple curve. This is again simple curve. This is also a simple curve. This is also a simple curve, because same reason है कि when we draw the parts don't cross each other, and we lift the pen or pencil only one time at the end when the figure is drawn. जब फिगर ड्रॉ हो जाता है तो तब हम उसको पेन को उठाते हैं. एंड अगेन दिस इज़ नॉट अ सिंपल कर्व, क्योंकि इसमें भी पहले ये पार्ट ड्रॉ किया, फिर इसको ज्वाइन किया, या इसको हम अगर ऐसे भी करें तो भी ये क्या है कि इसको इंटरसेक्ट कर रहा है पहले वाले पार्ट को. कैसे? जैसे हमने इसको ऐसे ड्रॉ किया, इसको यहाँ ले आए, फिर यहाँ से इसको ड्रॉ किया और यहाँ ले आए, तो ये जो लाइन है इसको ये वाला कर्व 2 बार टच कर रहा है, 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक बार नहीं. सो दिस इज़ नॉट ए सिंपल कर्व. तो सिंपल कर्व में कौन कौन से फिगर आएंगे हमारे? क्वेश्चन नंबर 1 इज सिंपल कर्व्स. सिंपल कर्व्स के कौन कौन से पार्ट्स हैं? That is part 1. Simple curves are 1, 2, 3. 3 is not there. 1, 2, then 4 is also not there. 1, 2, 5 and 6 एंड 7. ये सिंपल कर्व्स हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है, किसके बेस पे हमने इसको क्लासीफाई करना है? सिंपल क्लोज्ड कर्व. अब कर्व सिंपल भी होना चाहिए और क्लोज भी होना चाहिए. तो ये जितने भी हमने अभी सिंपल कर्व किए थे वो सारे क्लोज्ड थे, तो ये सारे ही इसमें आएंगे. सिंपल कर्व भी हैं क्योंकि पेन लिफ्ट नहीं किया, ना ही कोई पार्ट इंटरसेक्ट कर रहा है, और क्लोज्ड भी हैं. सो अगेन द आंसर विल बी क्वेश्चन नंबर जो आपका ये पार्ट बी है, क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ए के तो हमने ये आंसर्स लिए थे. सिमिलरली पार्ट बी में भी यही आएंगे, बिकॉज ये सिंपल कर्व भी हैं. कर्व 1, 2, 5, 6 एंड 7, और साथ में क्लोज्ड भी हैं. ये ओपन नहीं है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, इसी तरह से ये भी क्लोज्ड है, ये भी और ये भी. और ये तो सिंपल कर्व है ही नहीं, तो इसको हम इसमें नहीं लेंगे. उसके बाद सी पार्ट, व्हाट इज पॉलीगन. पॉलीगन के बेस पे हम इनको अगर कैटेगराइज करें तो पॉलीगन क्या है? पॉलीगन इज ऑल्सो ए क्लोज्ड कर्व
विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स, जिसमें कर्व नहीं होना चाहिए, सिर्फ लाइन सेगमेंट्स होने चाहिए। तो पहले में सिर्फ लाइन सेगमेंट्स हैं, सेकंड में भी लाइन सेगमेंट्स है, थर्ड में लाइन सेगमेंट्स नहीं है, इसमें भी कर्व है हमारे पास, लाइन सेगमेंट नहीं है, इसमें भी कर्व है, भी लाइन सेगमेंट्स भी हैं, कर्व भी है, लेकिन पॉलीगन में क्या आता है, ओनली लाइन सेगमेंट्स। सो जो पॉलीगन्स हैं वो इसमें दो ही हैं, विच आर दोज, सी पार्ट में आंसर आएगा आपका, दैट इज पार्ट 1 and 2, only 1 and 2. Now D part is convex polygon. Convex polygon हमने अभी बेसिक्स में डिस्कस किया था कि what is convex polygon. Convex polygon is the polygon which is having all its diagonal in its interior, जिसके डायगोनल सारे इंटीरियर में आए, अंदर आए। अब ये जो पॉलीगन है, ये पॉलीगन तो है क्योंकि लाइन सेगमेंट्स का बना है, बट यहाँ पर अगर एक डायगोनल यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ से स्टार्ट करें, इसको छोड़ें और इसको ले लें, तो ये हमारे पास डायगोनल जो आएगा ये बाहर आएगा, ये एक्सटीरियर में आएगा। लेकिन जिसके सारे डायगोनल्स इंटीरियर में होते हैं उसको कन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। तो व्हाट इज कन्वेक्स पॉलीगन, सेकंड पार्ट, क्योंकि इसकी दो डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के दो डायगोनल्स होते हैं और वो दोनों अंदर आएंगे। सो आंसर ऑफ द पार्ट डी इज 2, सेकेंड फिगर इज द आंसर ऑफ पार्ट डी। नेक्स्ट पार्ट ई, कनकेव पॉलीगन। नाउ व्हाट इज कनकेव पॉलीगन, अभी हमने डिस्कस किया कि एटलीस्ट वन डायगोनल अगर पॉलीगन का बाहर आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कनकेव पॉलीगन। तो पार्ट 1 में एक डायगोनल बाहर आ रहा है, पार्ट 2 पॉलीगन तो है बट इसका कोई भी डायगोनल बाहर नहीं आएगा, और बाकी तो पॉलीगन है ही नहीं क्योंकि उनके अंदर कर्व्स हैं। तो आंसर ऑफ द पार्ट डी इज ओनली 1 फिगर 1 जो है दैट इज वो क्या है, concave polygon. Now question number 2 is how many diagonals does each of the following have. हमें कुछ क्वाड्रिलेटर्स दिए हुए हैं जिसमें हमें ये बताना है कि कितने डायगोनल्स इन क्वाड्रिलेटर्स में हैं। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसका कोई भी क्वाड्रिलेटर व्हाट इज क्वाड्रिलेटरल, दिस इज अ पॉलीगन हैविंग 4 साइड्स। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के कितने डायगोनल्स हैं, क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स हमेशा 2 होते हैं, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के एक डायगोनल, दोनों ही इंटीरियर में होंगे, ये एक डायगोनल ये दूसरा डायगोनल। इसमें अगर हम नेमिंग करें ए बी सी एंड डी, हमने डायगोनल कैसे ड्रॉ करने हैं, नॉन कंजक्टिव पॉइंट्स को ज्वाइन करके, इसको ज्वाइन करेंगे तो ये तो लाइन सेगमेंट है, लेकिन इसको छोड़कर यहाँ से स्टार्ट करें, इसको छोड़कर इसको ज्वाइन करें तो ये डायगोनल है। सिमिलरली अगर हम यहाँ से स्टार्ट करें, इसको छोड़ के इसके साथ ज्वाइन करें तो ये डायगोनल है, और कोई डायगोनल हमारा नहीं आएगा। सो दिस इज हैविंग 2 डायगोनल्स, जो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है। दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट ए। इसके कितने डायगोनल्स होंगे, कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के 2 डायगोनल्स, राइट। उसके बाद फिर बी पार्ट, व्हाट इज बी पार्ट, अ रेगुलर हेक्सागन। नाउ पार्ट बी इज रेगुलर हेक्सागन। what is the number of diagonals of a regular hexagon. अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए what is a regular hexagon. Regular hexagon is having the polygon which is having 6 sides and 6 sides must be equal because this is a regular hexagon. तो हेक्सागन की बात करें अगर, तो उसको हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से, 6 साइड्स होनी चाहिए। तो ये मैं 6 साइड ड्रॉ कर देती हूँ, और ये सारी साइड्स क्या है, इक्वल है। अगर हम ये सारा इसको इक्वली मार्क कर दें, सबके वर्ड सभी साइड्स के ऊपर एक जैसे साइन लगा दें, तो दैट मीन्स अंडरस्टूड है कि ये सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं, और जो हेक्सागन है दैट इज रेगुलर हेक्सागन। सो दीज आर ए बी सी डी ई एंड एफ। अगेन हमने इसके डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं, तो हम क्या करेंगे, हमें ना जब डायगोनल्स ड्रॉ करने हैं तो हम साथ साथ उनकी नेमिंग करते जाएंगे और फिर हम काउंट कर लेंगे कि कितने डायगोनल्स इसके हैं। तो नॉन कंजक्टिव पॉइंट्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे एफ और सी लेते हैं तो इनके बीच में 2 पॉइंट्स छोड़ रहे हैं हम, क्योंकि इसको इससे नहीं मिला रहे, इसको इससे नहीं मिला रहे, 2 पॉइंट छूट गए, इसको इससे मिलाया, तो एक डायगोनल हमारा क्या आ गया, एफ सी। जो पॉइंट छोड़ने कोई ज़रूरी नहीं है कि एक पॉइंट छोड़ें, नॉन कंजक्टिव में 2 पॉइंट्स भी छोड़ सकते हैं, 3 भी छोड़ सकते हैं। सो दिस इज 1 डायगोनल एफ सी। उसके बाद फिर हम ई और सी को ज्वाइन करते हैं, जिसमें डी छूट गया, तो ये आ गया हमारे पास ई सी। उसके बाद फिर हम डी और एफ को लेते हैं, डी और एफ को जब ज्वाइन करेंगे तो ई हमारा छूट गया, सो दिस इज एफ डी। ये हमारे 3 डायगोनल्स आ गए। इसी तरह से फिर हम ए से लेते हैं और सी को ज्वाइन करते हैं, बी को छोड़ देते हैं, एक डायगोनल हमारा आ गया
ए सी। उसके बाद फिर हम बी से स्टार्ट करते हैं, ए को छोड़ देते हैं, एक और डायगोनल आ गया, दैट इज एफ बी। ये हम लिखते जा रहे हैं साथ साथ। उसके बाद अगर हम डी और बी को ज्वाइन करें, डी और बी को, तो एक डायगोनल हमारा यहाँ से आ गया, दैट इज डी बी। अगर हम साथ साथ नहीं लिखेंगे तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन होगी, तो हम साथ साथ ड्रॉ करेंगे, साथ साथ लिखेंगे। डी बी एक और डायगोनल आ गया। इन द सेम वे ई ए, एक पॉइंट इसमें छोड़ा है हमने, तो ई ए या ए ई, दिस इज अगेन वन मोर डायगोनल। उसके बाद फिर हम क्या करें, अगर हम ई और बी को ज्वाइन करें, ई और बी को, तो इसमें दो पॉइंट छूट जाएंगे ना, ई डी सी बी, तो डी और सी को छोड़ दिया तो ई बी, ई बी, ये एक डायगोनल आ गया। उसके बाद अब हमें देखना है कि और कितने डायगोनल्स ड्रॉ कर सकते हैं हम। जैसे हमने ई और बी को ज्वाइन किया, उसी तरह से हम डी और ए को ज्वाइन कर सकते हैं, बी और सी को छोड़ देंगे, ए डी। तो ये हमारे पास एक और डायगोनल आ गया। हमारे पास आ गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके अलावा हम और कोई डायगोनल्स ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हम यहाँ से काउंट करेंगे तो बहुत इजीली काउंट कर लेंगे। तो हमें यही करना है कि जब भी हम नॉन कंजक्टिव वर्टिसेस को ज्वाइन कर रहे हैं तो हमें साथ साथ उनकी नेमिंग करनी है, और फिर नेमिंग करने के बाद हम उसको काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So a regular hexagon is having 9 diagonals. कितने diagonals है उसके? 9 diagonals. नेक्स्ट इज ट्राइंगल। अब ये देखना है कि ट्राइंगल के कितने डायगोनल्स होते हैं, हाउ मेनी डायगोनल्स आर देयर इन अ ट्राइंगल। ट्राइंगल को अगर हम ड्रॉ करें तो ये ट्राइंगल है, राइट, ए बी सी। अब इसमें नॉन कंजक्टिव वर्टिसेस को ज्वाइन करना है, जो लगातार नहीं है वर्टिसेस, उनको हमने ज्वाइन करना है। तो व्हाट इज द नॉन कंजक्टिव वर्टेक्स ऑफ ए? ए है, ए से स्टार्ट किया, सी को छोड़ना है क्योंकि कंजक्टिव नहीं लेने हैं, सी को छोड़ दिया, बी लिया। ए बी तो ऑलरेडी है और वो साइड है इसकी, वो डायगोनल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हम इसको छोड़ते हैं तो ए और बी तो कॉन्टिन्यूसली आ जाते हैं। इसी तरह से अगर हम बी से स्टार्ट करते हैं, सी को छोड़ते हैं तो ए आ जाता है, तो भी ये कॉन्टिन्यूस आ जाते हैं, ए एंड बी। सो द ट्रायंगल इज नॉट हैविंग एनी डायगोनल। सो ट्रायंगल में कोई भी डायगोनल नहीं है, नो डायगोनल। इन दिस वे वी कैन फाइंड द डायगोनल्स ऑफ ए गिवन polygon. Now, question number 3 is, what is the sum of measure of angles of a convex quadrilateral? Will this property hold? If the quadrilateral is not convex, make a non-convex quadrilateral and try. What is the sum of measure of angles of a convex quadrilateral? जो convex quadrilateral होता है उसके एंगल के उसके जो एंगल्स होते हैं उसका मेज़र कितना होता है। वैसे तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें पता है, जो हमारा कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल होता है उसकी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, 360 डिग्री होती है। अब लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये पूछा गया कि विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। अगर कन्वेक्स नहीं है क्वाड्रिलेटरल, दैट मीन्स वो कनकेव है, तो क्या ये प्रॉपर्टी उस पर भी अप्लाई होती है? क्या उसके भी इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 360 डिग्री होता है? और ये हमें कैसे प्रूव करना है? मेक ए नॉन कन्वेक्स, दैट मीन्स कनकेव क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, और उससे हमने ट्राई करना है कि क्या उसके एंगल्स का सम भी 360 डिग्री है या नहीं। Now answer of the first part of this question, that is what is the sum of measure of angles of a convex quadrilateral। ये convex quadrilateral है और हमें एंगल सम प्रॉपर्टी से पता है कि इसके इंटीरियर एंगल्स का सम जो है that is always 360 डिग्री। So answer of the first part is 360 डिग्री because interior angles सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज 360 डिग्री। ये हमने बेसिक्स में भी पढ़ा था। नाउ ये नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स। मान लो कि क्वाड्रिलेटरल इस तरह से है, हमने अगर क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है और वो कनकेव क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है, दैट मीन्स वो उसका एक डायगोनल जो है वो कम से कम बाहर आना चाहिए। तो इस तरह से हम ये क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हैं। देखने में ये क्वाड्रिलेटरल नहीं लग रहा है, बट बिकॉज दिस इज हैविंग 4 साइड्स, ये इक्वल नहीं है तो हम ये मार्क नहीं लगा सकते, बट हम काउंट कर सकते हैं कि 1 2 3 4 साइड्स हैं। दिस इज अ कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अगर हम इस को प्रॉपरली ड्रॉ करें और इस डी से इसके प्रोटेक्टर से इसके एंगल्स को मेज़र करें, एक तो ये हो गया एंगल इसका, एक ये हो गया, हमें इंटीरियर एंगल्स लेने हैं, एक ये एंगल हो गया और एक ये एंगल हो गया, बिकॉज वी हैव टू टेक द एक्सटीरियर एंगल्स।
सॉरी इंटीरियर एंगल्स। तो इंटीरियर एंगल्स लेने हैं, तो इंटीरियर एंगल्स का सम हमने ये चेक करना है कि क्या इसका भी 360 डिग्री आता है क्या। एंगल सम प्रॉपर्टी कनकेव क्वाड्रिलेटरल पर भी अप्लाई होती है। येस, दिस प्रॉपर्टी अप्लाइज ऑन द कनकेव क्वाड्रिलेटरल ऑल्सो। द एंगल सम प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू इन केस ऑफ कनकेव क्वाड्रिलेटरल। कनकेव क्वाड्रिलेटरल में भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। और ये हम चेक कैसे करेंगे, अगर आप अपने स्केल और पेंसिल को यूज़ करके एक पॉलीगन ड्रॉ, एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर सकते हो जो कि इस तरह से है, कनकेव है। तो उसके एंगल्स को अगर आप डी रखकर मापो, प्रोटेक्टर रखकर मापो, तो उन चारों एंगल्स का, दिस 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 एंड दिस, चार एंगल्स हैं, इनका सम 360 डिग्री होगा। दिस इज नेसेसरी। तो यू कैन से येस, दिस प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर द कनकेव क्वाड्रिलेटरल ऑल्सो। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है, इनका मेजर करना है, मापना है कि ये कितने का है, ये कितने का है, डिग्री लिखना है, इसमें कितने डिग्री के हैं, ये भी कितने डिग्री का है, और उनको तीनों को, चारों को हम ऐड करेंगे तो दैट विल गिव अस सम 360 डिग्री। So this property also holds true for the concave quadrilaters. Now question number 4 is examine the table. Each figure is divided into triangles and some of the angles deduced from it. यहाँ पर एक टेबल दी हुई है। Here we are having a table. इस टेबल में क्या है कि हमें फिगर गिवन है और उसकी साइड्स गिवन है, और उन साइड्स के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, उनकी जो जो साइड्स, जैसे हमारे पास ये ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, इसकी साइड्स कितनी है, 3। अब हमारे पास अगर क्वाड्रिलेटरल है, उसका डायगोनल ड्रॉ करके हम उसको दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 4, और इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 180। क्यों 2 मल्टीप्लाई 180 किया, बिकॉज ये ट्रायंगल है, इसके एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसके ये तीनों सम्स का एंगल का सम 180, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम भी 180, 180 प्लस 180 दैट इज 360 डिग्री। तो ये क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम हो गया 360 डिग्री। लेकिन उसको कैसे निकाला गया है, 4 साइड्स हैं इसकी क्वाड्रिलेटरल की, और दो ट्रायंगल्स में बट रहा है ये, तो 2 इंटू 180 लिख सकते हैं, क्योंकि 180 इसका 180 इसका, तो 2 इंटू 180। और ये जो 2 आया ये कहाँ से आया, 4 माइनस जितने ट्रायंगल्स हैं, 4 माइनस 2 ट्रायंगल्स हैं, तो 2 इंटू 180 दैट मीन्स ये इसके इंटीरियर एंगल, कौन से, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम मिल गया हमें। अब एक और हमारे पास पॉलीगन है दैट इज हैविंग 5 साइड्स, पेंटागन है, 1 2 3 4 5 साइड्स हैं। इसको ट्रायंगल्स में डिवाइड किया गया है, एक लाइन यहाँ ड्रॉ की, एक लाइन यहाँ, तो कितने ट्रायंगल्स बन गए, 1 2 3। तो व्हाट इज द एंगल सम ऑफ दिस पॉलीगन हैविंग 5 साइड्स। जितने ट्रायंगल्स बनते हैं, जितने नंबर ऑफ साइड्स हैं, 5 नंबर ऑफ साइड्स हैं, ट्रायंगल्स कितने बन रहे हैं, 3। तो 5 में से हमने किसको माइनस किया, 2 को। 2 को क्यों माइनस किया, क्योंकि 5 माइनस 2 इजकल टू 180। 3 कैसे आया, 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड हो रहा है, तो 3 इंटू 180 किया हमने, दैट इज 540। लेकिन 3 कैसे आया, 5 माइनस 2, दैट मीन्स दो डायगोनल थे, 5 जो थी वो क्या थी हमारे पास, साइड्स, तो 5 माइनस 2। लेकिन यहाँ पर 2 जो है एक जनरल फॉर्मूला के फॉर्म में लिया गया है, यहाँ पर कोई ये नहीं है कि हमने दो डायगोनल्स लिए हैं या हमने दो ट्रायंगल्स लिए हैं। ट्रायंगल्स तो इसमें दो थे, बट यहाँ पर जनरली अगर हम देखें तो जितनी साइड्स हैं उसमें से 2 माइनस करके उसको 180 में से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास उस पॉलीगन की एंगल सम प्रॉपर्टी आ जाएगी। दैट मीन्स उसके इंटीरियर एंगल का सम आ जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ 5 साइड वाला पॉलीगन था, ठीक है, तो 5 साइड वाला पॉलीगन था, 2 उसमें से माइनस कर दो, कितना आ गया, 3। 3 मल्टीप्लाई 180 दैट इज 540। तो पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, 540। अब यहाँ पर हम इसको अगर ना देखें, हम देखते हैं कि ये कितनी साइड्स वाला पॉलीगन है, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन है ये। इसको 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड कर दिया, मतलब जितने भी मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं उनमें डिवाइड कर दिया। और इसको हम अगर 3 हमने 3 डायगोनल्स ड्रॉ की, 3 डायगोनल्स ड्रॉ किए, डायगोनल्स भी नहीं कह सकते आप, 3 ट्रायंगल्स में डिवाइड करने के लिए हमने 3 लाइंस ड्रॉ की हैं, एक ये लाइन, एक ये लाइन, ये भी डायगोनल ही कह सकते हो। देखो ये लाइन है तो एक इसमें छोड़ा हुआ है, अगर ये लाइन है तो इसमें ये 2 छोड़े हुए हैं, ये लाइन है तो इसमें एक छोड़ा हुआ है, तो 3 डायगोनल्स ड्रॉ किए, जिससे हमें कितने ट्रायंगल्स मिले, 1 2 3 4, 4 ट्रायंगल्स मिले।
अब हमें क्या बताना है कि इसके इंटीरियर एंगल का सम कितना है, तो हमें सिंपली क्या करना है, इसकी साइड्स कितनी है 6, 6 - 2 × 180। 6 क्या है, नंबर ऑफ साइड्स, और -2 फॉर्मूले में है, मल्टीप्लाई 180 भी फॉर्मूले में है। तो ये हमारे पास कितनी नंबर ऑफ साइड्स आएंगी, 6 - 2 दैट इज़ 4, 4 × 180 दैट इज़ 720। तो इसकी जो नंबर ऑफ साइड्स होंगी 6 - 2 4, और इसको हम 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 4 = 72, तो 720 इसका एंगल सम प्रॉपर्टी, दैट मीन्स इसके इंटीरियर एंगल का सम 720 आ जाएगा। अब हम अगर इसमें से एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करें, तो वो फॉर्मूला क्या बनेगा कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ polygon हैविंग n साइड्स। जैसे 5 साइड है तो हमने 5 - 2 किया और 180 से मल्टीप्लाई किया, 6 साइड है तो 6 - 2 किया, 3 साइड्स हैं तो 3 - 2 किया। अगर n साइड्स हैं, हैविंग n साइड्स, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, n साइड्स, तो उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, दैट विल बी n - 2 × 180। इसका मतलब अगर आपको नंबर ऑफ साइड्स दी हुई हैं और आपको ये पता चलाना है कि उसके इंटीरियर एंगल, उस पॉलीगन के इंटीरियर एंगल का सम कितना है, तो हम क्या करेंगे, हम जितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं उसमें से 2 माइनस करेंगे, उसको 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसके इंटीरियर एंगल का सम आ जाएगा हमारे पास। एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस जनरल फार्मूला। तो व्हाट इज फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट कैन यू से अबाउट the angle sum of complex polygon having number of sides 7, 8, 10 and n। तो 7, 8, 10 एंड n, दैट मीन्स अगर हैविंग साइड्स, अगर 7 साइड्स हैं तो उसके एंगल्स का सम कितना होगा, व्हाट इज द व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ ए कन्वेक्स। तो एंगल सम कितना होगा, एंगल सम किसका सम, इंटीरियर एंगल का, दैट इज इक्वल टू, जनरल फॉर्मूला लगाते हैं, n - 2 × 180। तो n कितना है यहाँ पर, n इज 7, तो 7 - 2 × 180 दैट इज 5, 5 आ गया यहाँ, और 18 5 = 90, तो 900 इसके इंटीरियर एंगल का सम होगा। अगर साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स n, हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है बी पार्ट, दिस इज ए पार्ट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन, बी पार्ट, नंबर ऑफ साइड्स इज 8, n इज इक्वल टू 8, तो एंगल सम कितना होगा, व्हाट इज एंगल सम, एंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू n - 2 × 180 डिग्री। सो n इज 8, 8 - 2 × 180 डिग्री, तो 8 - 2 हमारे पास कितना आ गया, 6, 6 × 180 डिग्री। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 × 8 = 48, 4 एंड 108 और एक जीरो ये वाली, तो 1080 is the angle sum of the polygon having number of sides 8. Next part, C part is what is the angle sum of the polygon having 10 sides, that means n कितना है 10। तो एंगल सम कितना होगा इसका, एंगल सम दैट इज n - 2 × 180 डिग्री, what is n here, n is 10 - 2 × 180, so this is 8 × 180, so we can multiply this by 8, 0 already लगा देते हैं, 8 8 is 64 and 6 and 8 1s are 8, 8 and 6 14, so 1440 degree is the angle sum of the polygon having n sides, having 10 sides, एंड डी पार्ट इज हैविंग n साइड्स। तो n साइड है तो उसमें तो यही फॉर्मूला ही आ जाएगा। तो एंगल सम क्या होगा, अगर किसी पॉलीगन की n साइड्स हैं तो जनरल फार्मूला लगेगा n - 2 × 180 डिग्री। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द एंगल सम of a polygon having n sides, right? Now question number 5 is what is a regular polygon. Earlier in the previous in the basics video we learnt what is a regular polygon. Regular polygon is a polygon having all the sides and all the angles equal. State the name of a regular polygon of 3 sides. The regular polygon of 3 sides is known as equilateral triangle.
and regular polygon having 4 sides is square, क्योंकि स्क्वेयर है जिसमें सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं और साइड्स भी इक्वल होती हैं. एंड रेगुलर पॉलीगन हैविंग 6 साइड इज नोन एज रेगुलर हेक्सागन, बिकॉज हेक्सागन क्या होता है, द पॉलीगन हैविंग 6 sides, and regular hexagon is polygon having all the 6 sides equal and all the 6 angles equal. Thank you.